बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। शुरू अल्लाह के नाम से जो बड़ा मेहरबान और नहायत रहम करने वाला है। अस्सलामुअलैकुम तलबा व तालिबात। आज मैं आपके साथ जो वीडियो शेयर करूंगी वो खाका निगारी से उसका ताल्लुक़ है कि खाका निगारी किसे कहते हैं। पहले मैं आपके साथ इसकी तारीफ़ जो है वो शेयर करूंगी और फिर मैं आपको बताऊंगी कि मैं जमात में बच्चों को किस अंदाज में खाका निगारी की तारीफ़ याद करने के लिए उन्हें कौन सा वो तरीका इख्तियार किया जाता है कि उन्हें खाका निगारी की तारीफ़ याद हो जाए। किसी शख्स की ज़िंदगी के कुछ पहलुओं को इस तरह से नुमाया करना कि उसका तारुफ हो जाए, जिसे आप इंग्लिश में इंट्रोडक्शन कहते हैं, मगर वो इसकी स्वाने ना हो। यानी एक मुकम्मल तारीख या हिस्ट्री आप बयान नहीं करेंगे खाका निगारी में, उसका तारुफ हो, स्वाने ना हो, खाका कहलाता है। अब खाके में उस शख्स के अफकार और किरदार, खूबियां, खामियां, इन सब के ऊपर रोशनी डाली जाती है। मुकम्मल अहाता नहीं किया जाता, सिर्फ रोशनी डाली जाती है। जैसे कि आप देखें, मैंने यहाँ पे एक खाका तैयार किया है कि जिसको आप इंग्लिश में स्केच कहते हैं। बीच में मैंने खाका लिखा है, यानी एक लेआउट आप बनाते हैं किसी भी शख्स की जिंदगी के अफकार और किरदार, उसकी सोच, उसके ख्यालात कैसे हैं, उसके अंदर वो कौन सी खूबियां हैं जो कि उसकी शख्सियत का हिस्सा हैं और वो कौन सी खामियां हैं जो कि उसकी शख्सियत के से जिनका ताल्लुक है। इन तमाम बातों के ऊपर मुश्तमिल खाका होता है, लेकिन उसके अंदर मुकम्मल तफसील या बहुत ज्यादा तफसील बयान नहीं की जाती। अब उर्दू अदब में मैं आपको बताऊंगी कि कौन से मशहूर खाका निगार हैं जो बहुत ज्यादा मशहूर हैं। इनमें मौलवी अब्दुल हक, रशीद अहमद सदीकी, शाहिद अहमद देलवी और मोहम्मद तुफैल के नाम ऐसे हैं कि जिन्होंने उर्दू अदब में बहुत उम्दा खाके लिखे और फिर उन्होंने इन्हीं खाकों से शोहरत हासिल की। उम्मीद है कि आज की वीडियो आपको पसंद आएगी और आप इसको खाका निगारी की तारीफ को अच्छी तरह से याद कर सकेंगी। ज़रूर देखिएगा वीडियो और इसे लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब भी ज़रूर कीजिएगा और बेल आइकॉन को ज़रूर दबाइएगा ताकि आने वाली वीडियो से आप जल्दी से जल्दी फैज़याब हो सकें। अल्लाह ताला आप सबका हामी और नासिर रहे। अल्लाह हाफिज़।